नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। इससे पहले हम ये देखें कि कौन से प्रमुख जनजातीय आंदोलन थे। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जनजातीय लोग थे उनका अंग्रेज़ों के साथ क्यों विद्रोह था और किस कारणों की वजह से उन्होंने विद्रोह किया था और किस किस तरीके के आंदोलन हुए थे। सबसे पहले, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले जो अ, जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोगों के पास कुछ अधिकार थे। उनके ऊपर कर नहीं लगता था। उनके पास कुछ परंपरागत अधिकार हुआ करते थे। वो सेना का भाग होते थे। तो जब अंग्रेजों ने 1818 के आसपास जब संधियां की, मुख्यतः मेवाड़ और आपके मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों के राज्यों के साथ, तो उसके बाद में ब्रिटिश हस्तक्षेप बहुत बड़ा। उन्होंने जो जनजातीय लोग थे उनके जो अधिकार थे, परंपरागत अधिकार थे, उनको समाप्त करने की कोशिश की। रियासत की सेनाएं समाप्त हो गई तो उसकी वजह से वो बेरोजगार हो गए और उसकी वजह से मुख्यतः ये आंदोलन हुए। ये आंदोलन के प्रमुख केंद्र मेरवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा थे। ये आपका जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो भी जनजातीय लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पे आपके भील और मेर जनजाति के लोग रहते थे, जिनके द्वारा मुख्यतः सारे के सारे आंदोलन और विद्रोह किए गए थे। सबसे पहले हम मेर विद्रोह को देखेंगे, जो 1818 से लेकर 1821 तक था। 1818 में संधि हुई। उसके बाद में उदयपुर राज्य के साथ, ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आता था, लेकिन मेरों के अबाद क्षेत्र, यहाँ पे आपका उदयपुर राज्य था, यहाँ से आपका मारवाड़ राज्य शुरू होता था और यहाँ पे आपका अजमेर था। तो इन तीनों के इस केंद्र बिंदु पर मेर लोगों के आबाद क्षेत्र थे। तो ये तीनों की सीमा के बीच में रहते थे। अब मेरों के ऊपर अंग्रेज नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि ये बीच का एरिया था और यहाँ से क्या था कि सब व्यापार के लिए लोग निकलते थे और मेर उस रास्ते से जो भी जाने वाले होते थे उनसे या तो चुंगी लेते थे या उनसे लूटपाट करते थे। तो मेरों पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अभियान शुरू किया। जो एफ विल्डर करके एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट था, उसने 1818 में मेरो के साथ एक समझौता किया, जिसमें मेरो ने लूटपाट नहीं करने को सहमति जताई। विल्डर ने एक सामान्य से इशू को लेकर, सामान्य मुद्दे को लेकर मेरो पर यह आरोप लगाया कि आपने समझौता तोड़ दिया है, और ये आरोप लगाकर उसने सैन्य कार्रवाई शुरू की और नसीराबाद के सैनिकों के साथ आक्रमण की और मेर क्षेत्रों के अंदर चौकियां बनाई, जिसकी वजह से वो मेर क्षेत्र के अंदर नियंत्रण कर सके। तो इसको लेकर मेरो ने 1820 के अंदर विद्रोह किया, जिसमें एक झाक नामक जगह है जहाँ पे पुलिस हत्याकांड हुआ, जिसके अंदर अंग्रेज मारे गए। ब्रिटिश पुलिस हत्याकांड हुआ जिसके अंदर अंग्रेज मारे गए, चौकियाँ जला दी गई। और इसके बाद में 1820 के अंदर इसको देखते हुए ही कि मेरवाड़ा को मुख्यतः मेवाड़ से हटाकर अजमेर के अंदर अंग्रेजों ने शामिल कर दिया, जो कि ब्रिटिश शासित प्रदेश था। अब ब्रिटिश शासित प्रदेश के अंदर इसको सम्मिलित कर दिया। उसके बाद में 1811 के अंदर अंग्रेजों, मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेना है, उन्होंने मेरो के विद्रोह को दबा दिया। संयुक्त सेना ने आक्रमण किया, मेरो की इसमें पराजय हुई और इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद में इन्होंने 1822 के अंदर मेरो को लेकर, क्योंकि उनका मुख्यतः एक कारण ये भी था विद्रोह करने का कि वो बेरोजगार हो गए थे। वो लड़ने वाली प्रजाति थी, जनजाति थी। वो पहले रियासत की सेनाओं के अंदर नियमित या अनियमित रूप से भाग लेते थे, सेना के अंदर रहते थे। तो मेरों के लिए एक बटालियन बनाई, जिसका नाम रखा मेरवाड़ा बटालियन। ये अंग्रेजों की एक बटालियन हुई जिसका मुख्यालय ब्यावर में था। तो मेरवाड़ा बटालियन मेर विद्रोह के बाद में 1822 के अंदर बनती है। इसके बाद में हम चलते हैं भील विद्रोह की तरफ। भील विद्रोह उदयपुर के अंदर था। इसके मुख्य कारण ये थे कि भीलों के ऊपर उदयपुर राज्य के अंदर कर लगाना शुरू कर दिया। जो कर नहीं दे रहे थे उन भीलों के खिलाफ दमन की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। जेम्स टॉड, जो कि एजेंट था उदयपुर राज्य का, उसने आंतरिक प्रशासन अपने हाथ में लिया और भीलों पर नियंत्रण करने के लिए जो भीलों के परंपरागत अधिकार थे, भील परंपरागत रूप से अपने पाल के क्षेत्रों में, भील जैसे ये भील क्षेत्र है, तो इसके पाल के आसपास के गांवों से और इसके से निकलने वाले रास्तों के ऊपर कुछ कर लगाते थे। पाल के आसपास के गांवों की रखवाली करने के लिए रखवाली कर लेते थे। तो ये रखवाली कर आसपास के गांव देते थे। और एक बोलाई करके एक कर होता था, बोलाई करके कर, जो कि रास्ते में आने वाले जो यात्री थे या माल था उससे ये कर लिया जाता था। तो जेम्स टॉड ने ये दोनों ही कर लेने का अधिकार भीलों से छीन लिया। तो ये भी एक इनके विद्रोह का मुख्य कारण बना। 1818 की संधि के बाद में जो उदयपुर रियासत की सेना है उसको असंगठित कर दिया। इसकी वजह से अधिकतर भील बेरोजगार हो गए और उसकी वजह से भी ये विद्रोह हुआ।
1818 के अंदर उदयपुर के भीलों ने, क्योंकि उनका अधिकार छीन लिया था रखवाली और बोलाई का, तो ये उसका तात्कालिक कारण बना इस विद्रोह का, और भीलों ने स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1820 के अंदर अंग्रेजी सेना ने उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उस समय वो असफल रहे। 1823 के अंदर विद्रोह दबाने में वो सफल रहे, जब उन्होंने रियासत की कुछ टुकड़ियों के साथ मिलकर आक्रमण किया, तो विद्रोह को दबाने में 1823 के अंदर सफल रहे। उसके बाद में फिर 1826 के अंदर विद्रोह हुआ, जिसके अंदर समझौता करने की अंग्रेज सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझौते को भीलों ने स्वीकार नहीं किया। भील नेता उस समय गिरासिया, भील, दौलत सिंह और गोविंद राम थे जिन्होंने ये विद्रोह किया। बाद में लंबे विद्रोह के बाद में दौलत सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और उसके बाद में भील विद्रोह समाप्त हुआ। और 1841 के अंदर इसके बाद में मेवाड़ भील कौर करके एक बटालियन बनाई गई, जिसका मुख्यालय मेवाड़ के अंदर खैरवाड़ा नामक जगह पर रखा गया, और इसकी 2 छावनियां बनाई गई। एक छावनी खैरवाड़ा में थी और दूसरी थी कोटड़ा के अंदर। तो आप ये देखेंगे कि जब भी विद्रोह को दबाया है, सैन्य विद्रोह को दबाया, उनको फिर एक अंग्रेजी सेना के अंदर ही ले लिया। तो आप ये देखोगे कि मतलब बाद में ना ये बाकी की जगह पर जो भील विद्रोह है उसको दबाने के लिए मेवाड़ भील कौर और मेरवाड़ा बटालियन दोनों की सहायता लेगी अंग्रेज सरकार। तो जनजातीय लोगों को जनजातीय लोगों से लड़वाएगी। तो ये भी एक कारण है। आप देखेंगे कि ये 2 जो बटालियन बनी थी, इनके मुख्यालय आपको मुख्यतः याद रखने, कब बनी थी ये पता होना चाहिए, और ये मुख्य केंद्र कहाँ थे आपके इन विद्रोह के, वो आपको पता होना चाहिए। अब उदयपुर के बाद में डूंगरपुर के अंदर भी विद्रोह हुआ उदयपुर को देख के, लेकिन उसके बाद में उदयपुर के अंदर 1825 के अंदर समझौता हो गया, जिसमें सिमुवारू, देवल और नंद 3 पालों के जो भील थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और समझौता साइन कर लिया। उसके बाद में 1881 के अंदर बांसवाड़ा के अंदर लंबा विद्रोह चलता रहा। उसके बाद में 1881 के अंदर बांसवाड़ा में बारपाल नामक जगह पर सैन्य कार्रवाई की गई, जिसके अंदर रियासत की सेना के अधिकारी मामा अमान सिंह सेना को लीड कर रहे थे, उसकी नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने बारपाल में सैकड़ों भीलों की झोपड़ियाँ जला दी। उसके बाद झोपड़ियाँ जलाई तो भील जंगल की तरफ चले गए, जंगल और पहाड़ियों में चले गए, और सेना उनका पीछा नहीं कर पाए। तो सेना ने रिखवदेव नाम की एक जगह पर डेरा डाला। काफ़ी समय तक मतलब ये समझौते की बातें चलती रही। रिखवदेव के जो मंदिर के पुजारी है, उन्होंने समझौता करवाने की बहुत कोशिश की, पर समझौता नहीं हुआ। तो समय बाद में 8000 भीलों ने सेना को घेर लिया, और उसके बाद में उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और फिर कुछ महीनों बाद में एक 1881 में समझौता हुआ अप्रैल महीने के आसपास, जिसमें आधा बरड़ क्षेत्र था वो भीलों को वापस मिल गया। तो ये एक था कि जहाँ पे उनको उनके जो पुराने अधिकार थे आधे बरड़ क्षेत्र के अंदर मिल गए, पूरे बरड़ क्षेत्र के अंदर नहीं मिले। इसके बाद में भीलों के कुछ 2 अन्य विद्रोह रहेंगे जो कि 20वीं सदी के अंदर आएंगे। एक तो गोविंद गिरी जी का और एक तेजावत का जो विद्रोह है, वो दोनों विद्रोह हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से सामाजिक सुधार और विद्रोह आगे बढ़े और किस तरीके से जनजातीय आंदोलन में उनका योगदान रहा।